देखो अक्षय बेटा, तुम्हारे मामा का लड़का मोगली आ रहा है। तुम उसे गांव के पुराने रेलवे स्टेशन से अभी ले आओ। क्या पिताजी, मोगली आ रहा है? अरे वाह, आपने तो आज बहुत अच्छी खबर सुना दी। उससे मिले हुए भी तो काफी समय हो गया है। चल भाई सुरेश, आजा, आज तुझे गांव का पुराना रेलवे स्टेशन घुमा कर लाता हूँ। दोनों भाई साथ में चलेंगे और मोगली को भी लेकर आएंगे। हाँ चल भाई, वैसे भी मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, थोड़ा घूम लूंगा तो खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। हाँ बेटा, पर तुम दोनों बिल्कुल सतर्क होकर उस स्टेशन पर जाना। तुम्हें तो पता है ना गांव में उसके बारे में क्या क्या बातें होती हैं। अरे पिताजी, आप भी ना कहां इन गांव वालों की बातें सुनने बैठ जाते हैं। ये गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं। हमने बचपन से इस गांव की एक एक गली नाप रखी है। हमें सब पता है कि कहां जाना है और कहां नहीं। नहीं यार अक्षय, परशुराम काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 साल पहले दशहरे वाले दिन जब हमारे गांव के पुराने रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन टकराई थी ना, तब से वहां बहुत कुछ बदल गया है। मैंने भी सुना है कि लखन काका वहीं से लापता हुए थे। अरे क्या यार, तू भी अब पिताजी की साइड लेने लग गया। तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अक्षय और सुरेश दोनों का बचपन इसी गांव में एक साथ बीता था। वहीं दूसरी तरफ मोगली बचपन से ही शहर में पला बढ़ा था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वह अपनी बुआ के घर इसी गांव में आया करता था और इन दोनों के साथ खूब खेलता था। इस तरह वह भी इन्हीं दोनों के साथ साथ बड़ा हुआ था। लेकिन जब से दशहरे वाले दिन इस गांव में वो भयानक रेल हादसा हुआ था, जिसमें ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी, तब से इस गांव में सब कुछ बदल गया था। नहीं बेटा, वो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम बस अपना ध्यान रखना और सतर्क रहना। क्या करूं, तुम्हें वहां भेजने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेन वहीं ना कर रुकेगी। और अगर तुम वहां नहीं गए तो मोगली अकेला होगा और उसे वहां खतरा हो सकता है। अरे ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। हम यूं गए और यूं मोगली को लेके वापस आए। अक्षय और सुरेश अपने पिता से विदा लेकर मोगली को लेने के लिए घर से निकल पड़े। दोनों गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में सुरेश बार बार अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था, जब गर्मियों की छुट्टियों में मोगली भी गांव आया करता था और तीनों साथ मिलकर खूब मस्ती किया करते थे। अरे अक्षय, तुझे वो याद है जब मोगली बचपन में एक बार गांव आया था और हम बिरजू के आम के बगीचे में आम तोड़ने गए थे? तभी अचानक पेड़ की डाल टूट गई थी और बेचारे मोगली का हाथ भी उसी डाल के साथ टूट गया था। अरे हाँ भाई, बिल्कुल याद है। वो बात भी कोई भूलने की है। बेचारा पूरा महीना बिस्तर पर पड़ा रहा था और उसकी सारी गर्मियों की छुट्टियां भी वहीं खत्म हो गई थी। हाँ भाई, और याद है उसके बाद मोगली हम दोनों से कितना नाराज हुआ था। कह रहा था कि अगली बार गांव आया तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खुद ही हमारे पीछे पीछे घूमने लगा था। अरे हाँ भाई, मोगली कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन हम दोनों के बिना उसका मन भी तो नहीं लगता था। तीनों जब भी साथ होते थे, पूरा गांव हमारे शोर से परेशान रहता था। पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो गई। और तुझे वो याद है जब अरे बस कर भाई, ये पुरानी यादें ताजा मोगली के साथ बैठकर कर लेंगे। अगर ऐसे बातें करते करते चलते रहे तो कहीं देर ना हो जाए और मोगली की ट्रेन हमसे पहले ना पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और मोगली वहां से घर की तरफ निकल पड़े, फिर हमारा यहाँ तक आना भी बेकार हो जाएगा। हाँ तू सही कह रहा है, बाकी की बातें रेलवे स्टेशन पहुंच कर लेंगे। दोनों ने अपनी बातें वहीं रोक दी और रेलवे स्टेशन जाने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता गांव से होकर जाने वाले रास्ते के मुकाबले काफी छोटा था, लेकिन जंगल के बीच से गुजरने के कारण रात के समय यहां से बहुत कम लोग आते जाते थे। कुछ ही देर में वे पुराने रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस गेट पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दोनों की बेचैनी और भी बढ़ गई थी। अब उन्हें बस मोगली से मिलने का इंतजार था और दोनों जल्द से जल्द उसे अपने साथ लेकर घर वापस लौटना चाहते थे। अरे हाँ, जैसा मैं मन में सोच रहा था बिल्कुल वही हुआ। इस स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं पाया और देख, पूरा स्टेशन ऐसे खाली है जैसे इस स्टेशन नहीं कोई शमशान या कब्रिस्तान हो। कितना डरते हैं यार अपने गांव वाले। अरे भाई, उनका डर जायज है यार। मेरी मान, जब तक मोगली की ट्रेन नहीं आती हम भी स्टेशन से बाहर ही खड़े होते हैं। अक्षय और सुरेश स्टेशन के अंदर ही खड़े होकर मोगली की ट्रेन का इंतजार करने लगे। स्टेशन की वीरानी और चारों तरफ पसरे सन्नाटे को देखकर सुरेश अब थोड़ा डरने लगा था। वह बेचैनी से कभी रेलवे ट्रैक की तरफ देखता तो कभी पीछे मुड़कर सुनसान स्टेशन को, लेकिन अक्षय पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था। वह बिल्कुल निश्चिंत होकर खड़ा था और उसे पूरा भरोसा था कि थोड़ी ही देर में मोगली की ट्रेन आएगी और वे तीनों
साथ में गांव वापस लौट जाएंगे। अरे तू पागल है क्या? स्टेशन के बाहर खड़े होकर मेहमान को कौन रिसीव करने आता है? और अगर तेरी बात मान भी लें तो ट्रेन के आने के बाद जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे और मोगली ट्रेन से उतरकर सीधा घर की तरफ रवाना हो गया तो हमारा यहाँ आने का क्या फायदा? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, पर कोई और रास्ता नहीं है क्या? अभी अभी एक ट्रेन उनके सामने से गुजरकर आगे निकल गई थी। वो ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से गुजरी थी कि दोनों पलक झपकाते ही उसे अपनी आंखों से ओझल होते देख रह गए। ट्रेन के जाते ही सुरेश ने कहा, यार अक्षय, कहीं ये वही ट्रेन तो नहीं थी जिसमें मोगली आ रहा था? अरे तो कैसी बात कर रहा है भाई? मोगली ने पिताजी को स्पेशल फोन करके कहा था कि ट्रेन नए नहीं पुराने स्टेशन पर रुकेगी, और ये तो ऐसे गई जैसे बंदूक में से गोली जाती है। ट्रेन इतनी तेज थी कि हमें ढंग से दिखी तक नहीं कि पढ़ले की कहां से आ रही है और कहां जाएगी। यार मुझे तो ये वही ट्रेन लग रही थी। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि उस ट्रेन में हमारे गांव का कोई आदमी बैठा हो और उसने ट्रेन में हल्ला मचा दिया हो कि अगर ट्रेन को पुराने स्टेशन पर रोका तो सभी यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है, और इसी वजह से ट्रेन के लोको पायलट को लगा हो कि ट्रेन को नए स्टेशन पर ही रोक देते हैं। अरे ये तू क्या बोल रहा है? वो ट्रेन का ड्राइवर है, कोई ऑटो या टेम्पो रिक्शा का ड्राइवर नहीं जो भूतों के डर से ट्रेन कहीं भी रोक देगा। भाई वो पढ़े लिखे होते हैं, वो भूत प्रेत में नहीं मानते, और मानते भी हैं तो अपनी मर्जी से कहीं भी ट्रेन नहीं खड़ी कर सकते। मुझे लगता है तू ज्यादा डर रहा है। एक काम कर, तू घर चला जा, मैं मोगली को ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, अब तो हम तीनों साथ ही घर जाएंगे। मुझे अकेले जंगल वाले रास्ते से जाने में डर लगता है। हाँ तो फिर अपना खुराफाती दिमाग मत चला और चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। अक्षय की बात सुनकर सुरेश ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया और दोनों वहीं खड़े होकर मोगली की ट्रेन का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस सामने फैली पटरियों और सुनसान स्टेशन पर उनकी नजरें टिकी हुई थीं। तभी अचानक दूर से उन्हें रेलवे ट्रैक पर किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे अक्षय, ये किसकी पायल की आवाज है? लगता है कोई औरत हमारी तरफ आ रही है। कौन सी पायल की आवाज? मुझे तो झींगरों की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या बोले जा रहा है तू? ये देख, फिर से आई। ध्यान से सुन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत इधर उधर घूम रही है यहाँ। अरे कौन सी औरत? मुझे तो ना कोई औरत दिखाई दे रही है और ना ही किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है भाई तू इस जगह से ज्यादा ही डर रहा है। एक काम कर, तू घर ही चला जा, नहीं तो यहाँ खुद भी डरेगा और मुझे भी डराएगा। ये देख भाई, फिर से आई ये आवाज। इस तरफ से आ रही है भाई। आजा, सिर्फ एक बार मेरी तसल्ली के लिए इस तरफ चल। हाँ हाँ चल, मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो कौन सी औरत है। सुरेश की बात मानकर अक्षय और सुरेश उस तरफ जाने लगे जिधर से सुरेश को वह आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों चलते चलते प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक आ गए, लेकिन वहां न तो उन्हें कोई औरत दिखाई दी और न ही अब तक अक्षय को पायल की कोई आवाज सुनाई दी। ये ले भाई, चलते चलते बिल्कुल स्टेशन के एंड तक आ गए, लेकिन वो तेरी पायल वाली औरत तो दिखाई नहीं दी। मेरी मान, मैं सही कह रहा हूं, तो ज्यादा ही डरा हुआ है, इसीलिए तुझे ये सब आभास हो रहा है। एक काम कर, घर चला जा। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज तो इसी तरफ से आ रही थी। देख भाई, मान या ना मान, यहाँ हमारे अलावा भी कोई और है, पक्का। मान या ना मान? अच्छा तो ठीक है, नहीं मानता। अब तू मोगली की ट्रेन आने तक यहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहेगा। ठीक है भाई, पर मैं सच कह रहा हूँ, वहां मुझे किसी के पायल की आवाज आ रही थी। सुरेश की बात सुनकर अक्षय ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे अब भी यकीन था कि सुरेश डर की वजह से कुछ भी सुनने का भ्रम कर रहा है। दोनों वहीं खड़े होकर मोगली की ट्रेन का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी सुरेश फिर से कुछ बोला। यार अक्षय, ये ट्रेन तो पता नहीं कब आएगी। एक काम करते हैं, वहां बेंच पर बैठते हैं। यहाँ खड़े खड़े तो पैरों में दर्द होने लग गया। सुरेश अक्षय को बेंच पर बैठने के लिए कह रहा था कि तभी अचानक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। ये ले भाई, ट्रेन तो आ गई, लेकिन मोगली अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है? अरे कहीं वो ट्रेन में सो तो नहीं गया? अगर वो जल्दी नहीं उतरा तो ये ट्रेन निकल जाएगी और वो कहीं और पहुंच जाएगा।
हाँ, तू सही कह रहा है, ऐसा हो सकता है। तो फिर एक काम करते हैं, आजा अपन लोग खिड़की में झांक झांक के देखते हैं और फिर उसे उठाते हैं। दोनों ने तय किया कि अब ट्रेन के हर डिब्बे की खिड़की से झांककर मोगली को ढूंढेंगे। इसके बाद अक्षय और सुरेश ट्रेन के पास पहुंचे और एक एक करके हर डिब्बे की खिड़कियों में झांकने लगे। अक्षय और सुरेश ने ट्रेन के हर डिब्बे में अच्छी तरह से मोगली को ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दोनों इस बात को लेकर काफी हैरान थे कि अगर मोगली इस ट्रेन में आया ही नहीं तो आखिर वह कहाँ है। अरे यार, मोगली इस ट्रेन में तो है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरी ट्रेन से यहाँ आने वाला है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे गांव का स्टेशन है, कोई दिल्ली जंक्शन नहीं है जहां बहुत सारी ट्रेनें आकर रुकती हों। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेन के बाद अब कोई और ट्रेन यहाँ आकर रुकने वाली है। वैसे एक बात ये भी तो है, हमने तो बस ट्रेन को बाहर से और खिड़कियों से ही देखा है। क्या पता मोगली ट्रेन के अंदर ही हो और हमारी नजर उस पर पड़ी ही ना हो। हाँ, कह तो सही रहा है, लेकिन ये भी तो है कि अगर हम अंदर देखने के लिए ट्रेन में चले गए और उसी वक्त ट्रेन चल पड़ी तो हम बाहर ही नहीं आ पाएंगे। अभी दोनों इसी बात को लेकर आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक अक्षय का फोन बज उठा। इतनी रात को फोन की घंटी सुनकर अक्षय और सुरेश दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाँ पिताजी, बोलिए क्या हुआ? इस वक्त फोन क्यों किया? हमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। वो क्या है ना, मोगली हमें अभी तक मिला नहीं है। अरे बेटा, अब तुम सीधा घर आ जाओ। मोगली घर पहुंच गया है, तुम भी घर आ जाओ। क्या मोगली घर आ गया? लेकिन उसकी ट्रेन तो अभी यहीं स्टेशन पर आई है, वो इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गया? अरे बेटा, वो मोगली वाली ट्रेन नहीं है, वो कोई और ट्रेन होगी। मोगली की ट्रेन तो नए रेलवे स्टेशन पर रोक दी थी ड्राइवर ने। वो क्या है ना, ट्रेन में यात्री डर रहे थे कि पुराने स्टेशन पर ट्रेन मत रोकना, हमें डर लगता है, इसलिए ड्राइवर ने ट्रेन को नए स्टेशन पर ही रोक दिया। पता नहीं ट्रेन के यात्रियों को ये सब किसने बता दिया, लेकिन चलो अच्छा हुआ, अब तुम भी जल्दी घर आ जाओ। लो, वो तो घर पहुंच गया और हम उसे यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। क्या बेटा, तुम अभी भी उसी स्टेशन पर हो? बेटा, उस ड्राइवर ने जब अपने नियम तोड़ दिए, जब उसे बताया गया कि यात्रियों की जान को वहां बहुत बड़ा खतरा है, तो तुम्हें भी अब वहां नहीं होना चाहिए। बेटा, अब तो मुझे और भी डर लगने लगा है, तुम वहां से जल्दी निकलो। हाँ पिताजी, अब हमारा यहाँ काम ही क्या है, अब हम घर ही आएंगे ना। फोन कटते ही दोनों घर जाने के लिए स्टेशन से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक अरे, ये हम अचानक ट्रेन के अंदर कैसे आ गए? और ये ट्रेन भी चल पड़ी, ये कैसे हुआ सुरेश? पता नहीं यार अक्षय, हम अंदर कैसे आ गए यार? दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वे अचानक ट्रेन के अंदर कैसे पहुंच गए। कुछ पल तक दोनों इसी बारे में सोचते रहे। तभी न जाने क्यों अक्षय और सुरेश ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। पीछे का नजारा देखते ही दोनों के होश उड़ गए। उनके पीछे एक औरत लाल साड़ी पहने बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मैंने तुम्हें अंदर की तरफ खींचा। क्या हमें तुमने अंदर की तरफ खींचा? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो अपने घर जा रहे थे। क्या तुम दोनों अपने घर जा रहे थे? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जैसे ही मैंने देखा कि ट्रेन चल पड़ी है और तुम दोनों अभी भी बाहर हो, तो मैंने सोचा कहीं तुम दोनों की ये ट्रेन छूट न जाए और तुम इसी गांव के स्टेशन पर फंसे न रह जाओ। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम दोनों इसी गांव के रहने वाले हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जैसे ही उस औरत ने बताया कि उसने ही उन दोनों को ट्रेन के अंदर खींचा था, अक्षय मन ही मन सोचने लगा कि इतनी दुबली पतली सी औरत ने आखिर उन दोनों को एक साथ इतनी आसानी से अंदर कैसे खींच लिया। ये बात अक्षय को बेहद हैरान करने वाली लग रही थी। क्या सच में तुमने ही हमें अंदर खींचा था? लेकिन तुमने हम दोनों को एक साथ अंदर कैसे खींच लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी हम तो इस ट्रेन से बहुत दूर चल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मैंने ऐसे कई लोगों को कई बार ट्रेन में खींचा है और उनकी ट्रेन छूटने से बचाई है। और रही बात दूर की, तो वैसे भी तुम दोनों ट्रेन से ज्यादा दूर नहीं थे। उस लड़की ने अक्षय और सुरेश को जो तर्क दिया था, वह दोनों के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अक्षय को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस लड़की ने उन दोनों को एक साथ इतनी आसानी से ट्रेन के अंदर कैसे खींच लिया था। अच्छा चलो, मैं अब अपनी सीट पर जा रही हूँ। और हाँ, अगला स्टेशन आएगा, वहाँ उतर जाना और वहाँ से अपने गांव वापस चले जाना। और हाँ, मुझे माफ कर देना, एक बार फिर बोलती हूँ, सॉरी। इतना कहने के बाद वह लड़की अपनी सीट की तरफ चली गई। अक्षय और सुरेश
वहीं खड़े एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के मन में अब भी यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह लड़की कौन थी और उसने उन दोनों को इतनी आसानी से ट्रेन के अंदर कैसे खींच लिया था। वो दोनों वहीं ट्रेन के गेट के पास बनी सीट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, वो दोनों वहीं से फटाफट उतर जाएंगे। यार अक्षय, आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले स्टेशन पर वो पायल की आवाज, फिर मोगली का ट्रेन में ना होना, और अब अचानक हमारा इस ट्रेन के अंदर पहुंच जाना। हाँ यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब इन सब बातों को छोड़, जैसे ही अगला स्टेशन आएगा हम दोनों चुपचाप उतर जाएंगे और सीधे अपने गांव चले जाएंगे। हाँ भाई, अब तो बस अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकने का इंतजार है। वहां उतरते ही सीधे अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। हाँ, अब और किसी झंझट में नहीं पड़ना है, चुपचाप उतरेंगे और सीधे घर जाएंगे। अक्षय और सुरेश आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने से एक सरदार जी आते हुए दिखाई दिए। वह धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आए और आकर दोनों के सामने खड़े हो गए। बेटा, क्या तुसी इत्थे किते हरे रंग दा चोला वेख्या? पता नहीं, मैं जदों तो इत्थों ट्रेन 'च चढ़िया सी उदों तो ही मेरा चोला गायब है। शायद इत्थे किते डिग्गा पिया होएगा। नहीं सरदार जी, हमें तो यहाँ आए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, और जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, बड़ी अजीब गल है। मैं इतनी देर तो उस चोले नूं लभ रहा, पर पता नहीं कित्थे डिग गया। हुण मैं अपने बेटे नूं की जवाब दवांगा? क्या हुआ सरदार जी, उसमें कोई कीमती सामान था क्या आपके बेटे का? नहीं बेटा, कीमती सामान तो नहीं है, पर वो की है ना, अज दशहरा है ना, तो मेरे बेटे ने मेरे पोते नूं गिफ्ट देने लिए कुछ खिलौने मंगवाए सी। उस झोले में वही खिलौने थे, पर पता नहीं वो झोला कहाँ गिर गया। अगर वो नहीं मिला तो मेरा पोता रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं उस झोले को ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो सरदार जी वहां से चले गए। लेकिन सरदार जी की एक बात ने अक्षय और सुरेश दोनों को दुविधा में डाल दिया, और दोनों उस बात से काफी हैरान थे। अरे अक्षय, ये सरदार जी अभी अभी क्या बोलकर गए? आज दशहरा है, लेकिन अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है, फिर अभी दशहरा कैसे आ गया? हाँ यार, ये तो सच में सोचने वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। दोनों सरदार जी की बात सुनकर काफी हैरान थे। तभी उन्हें सामने से एक आदमी वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। सरदार जी की बात सच है या नहीं, यह पता करने के लिए दोनों ने उस आदमी को रोककर उससे आज की तारीख पूछ ली। अरे भाई साहब, आज क्या तारीख है, बताएंगे जरा? अरे भाई, तुम्हें आज की तारीख नहीं पता? आज तो दशहरा है। आज की तारीख है 5 अक्टूबर, बुधवार, और साल है 2022। अब तो ठीक है, पता चल गया ना? उस आदमी ने जैसे ही तारीख बताई, अक्षय और सुरेश की खोपड़ी में कीड़े दौड़ गए। दोनों बुरी तरह घबरा गए थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि दोनों अब साल 2022 में पहुंच चुके थे। तभी अचानक सुरेश को वो बात याद आ गई, जब साल 2022 में दशहरे वाले दिन 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। अरे भाई सुरेश, ये सब क्या हो रहा है? ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब लोग शायद सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो सब मर चुके हैं, और ये ट्रेन भी वही है जो साल 2022 में दशहरे वाले दिन दूसरी ट्रेन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यानी हम दोनों इस वक्त उसी ट्रेन के अंदर हैं, और ये वही समय है जब उन दोनों ट्रेनों की टक्कर होने से कुछ देर पहले का वक्त था। मतलब हम उस ट्रेन में हैं जिसका अभी थोड़ी देर में एक्सीडेंट होने वाला है। वो ट्रेन टकराने वाली है। अब समझ में आया कि गांव वाले रात के समय उस पुराने स्टेशन पर आने से क्यों डरते हैं। हाँ भाई, अब मुझे भी समझ आ रहा है कि आखिर गांव वाले इस पुराने स्टेशन का नाम सुनते ही क्यों डर जाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अगर सच में थोड़ी देर बाद ये ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने वाली है, तो हमें किसी भी तरह इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलना होगा मतलब इस ट्रेन को रोकना होगा, मतलब इस चेन को खींचना होगा। जल्दी सुरेश, इस चेन को खींच, अब यही आखिरी रास्ता है, जल्दी कर। जैसे ही सुरेश ट्रेन की चेन खींचने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग अपने असली रूप में आ गए। कुछ ही पल पहले जो लोग सामान्य दिखाई दे रहे थे, अब उनके भयानक और डरावने चेहरे सामने थे। यह नजारा देखते ही अक्षय और सुरेश के परखचे उड़ गए।
तुम दोनों इस ट्रेन को रोककर क्या करोगे? जो होना था वो तो हो चुका है। अब इस ट्रेन को कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही पलों में ये ट्रेन अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है और तुम दोनों भी उस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले हो। अचानक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और सामने से दूसरी ट्रेन आती दिखाई दी। दोनों ट्रेनें तेजी से एक दूसरे के करीब आने लगीं और अगले ही पल